students, in the last lecture we discussed about oscillations and periodic motion. ऑसिलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ऑसिलेशन क्या है, ठीक है। तो उसकी दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी। फर्स्ट, ऑसिलेशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन भी हमने देख ली। व्हाट इज मीन पोजीशन? मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो जब भी एक बॉडी मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन करे और बैक एंड फोर्थ मोशन करे, दैट्स कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही हमने पीरियोडिक मोशन भी पढ़ी थी पहले ही। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? जब भी एक मोशन रिपीट हो इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसको बोलते हैं दैट्स पीरियोडिक मोशन। अब हम ऑसिलेटरी मोशन को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल यही ली थी हमने, तो यही डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। देखो, जब मैं इस मास को डिस्प्लेस कर लूं विद सम डिस्प्लेसमेंट x, तो मैं इस मास को डिस्प्लेस कर रहा हूं यहां पे। जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये जो स्प्रिंग होगी ये भी इलोंगेट होगी, ठीक है। जब स्प्रिंग इलोंगेट होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब आपने प्रैक्टिकली घर में देखा भी होगा बहुत सी जगहों पे कि जब भी हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, अगर मैं उस स्प्रिंग को छोड़ दूं, वो स्प्रिंग फिर से वापस आती है। क्यों वापस आती है? क्योंकि उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये वापस अपनी जगह आ जाता है। तो पहली चीज इसमें रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग जो है अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आ रही है। अगर मैं इसी बॉडी m मास जिसका है, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, दैट मीन्स स्प्रिंग को कंप्रेस कर लूं, तब क्या होता है, जब मैं इसको कंप्रेस करता हूं, अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये स्प्रिंग इसको फिर से बाहर की तरफ फोर्स देगी। बाहर की तरफ मीन्स अपनी मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, दैट मीन्स ये फिर से इसको वापस अपनी जगह ले जाएगा, उसको भी हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये हमेशा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगता है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करूं, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं इसको कंप्रेस कर लूं, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर लूं, उस टाइम रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लगता है। ये पहली एग्जांपल दी थी हमने। सेकंड एग्जांपल पेंडुलम की ली थी। इफ दिस इज अ पेंडुलम, मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो जब मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो वापस कहां की तरफ आ रहा है? इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। दैट मींस अगर x इस डायरेक्शन में है और रेस्टोरिंग फोर्स तो किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर मैं इस बॉब को यहां पे डिस्प्लेस कर लूं, ठीक है, तो अगर मैं इस बॉब को यहां पे डिस्प्लेस कर लूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे अगर मैं इस बॉब को फ्रीली छोड़ दूं, तो दैट मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स कहां की तरफ लग रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। दैट्स रेस्टोरिंग फोर्स। दैट मीन्स ऑसिलेटरी मोशन जो भी है या ऑसिलेशंस जो भी है, वहां पे एक और चीज आती है, दैट्स कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। और ये रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां की तरफ होगी? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। दैट्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दैट मीन्स जहां की तरफ डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अगर हम देखें द रेस्टोरिंग फोर्स in this spring or in this pendulum, let me denote it by F. F is directly proportional to x but minus times. Why is minus? Because the direction of f and x is opposite. अब देख लो, ये x की कोई भी पावर हो सकती है n, ठीक है। f is directly proportional to minus x raised power n,
अब देख लो, मैंने अभी कहा आपको रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो, अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूं इस इक्वेशन में, एन की वैल्यू 2 रख लूं, अब यहां पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिस्टम है, मैं ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, ठीक है, दैट मींस एक्स की ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूं और ये डायरेक्शन नेगेटिव, दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव। अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूं दिस डायरेक्शन में, दैट मींस एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो स्क्वायर टाइम्स भी पॉजिटिव ही रहेगा, और माइनस जब साथ में आएगा दैट मींस एफ इज नेगेटिव साइड, दैट मींस एफ इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, इस साइड से मुझे समझ आ रहा है दैट्स रेस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं यही चीज एन की 2 वैल्यू इसके अपोजिट डायरेक्शन में देता हूं, देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस इस साइड से करता हूं, ठीक है, दैट मींस एक्स की वैल्यू जो हो, एक्स का जो साइन होगा नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में। अगर एक्स का साइन नेगेटिव होगा दैट मींस माइनस एक्स स्क्वायर एन इज 2, तो ये पॉजिटिव बनेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, दैट मींस माइनस एक्स स्क्वायर एफ। तो एफ की डायरेक्शन भी क्या आई, नेगेटिव, एक्स भी क्या था, नेगेटिव, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एक्स इज सेम। अगर मैं ये एन इज 2, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड से डिस्प्लेस कर लूं, दैट मींस फोर्स भी इसी साइड से लग रहा है, दैट मींस ये अब वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। इफ एन इज 2 सेम, इफ एन इज 4 सेम वही होगा। इस साइड से ले लो तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, इस साइड से ले लो तो रेस्टोरिंग फोर्स नहीं बनता, ठीक है। तो फोर्स जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, तो दैट मींस ऑब्जेक्ट उसी साइड से जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का ही नहीं बोलता हूं, जनरली बोलता हूं किसी का भी, अगर n की पावर 4 होगी, ऐसे ही अगर n की पावर 6 होगी, तो दैट मींस n की पावर इवन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई सा भी ऑड ले लो, सपोज हम 1 लेंगे, n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n की पावर 1 लेता हूं तो क्या होगा, देख लो, इफ x इज पॉजिटिव दैट मींस अगर हम x को, इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से डिस्प्लेस कर लेंगे, x इज पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव रेज पावर 1 दैट्स पॉजिटिव, माइनस 7 है तो दैट मींस f इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, f क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे समझ आ रहा है मुझे, दैट्स रेस्टोरिंग फोर्स। अब अगर मैं अपोजिट साइड से लेता हूं, ऑब्जेक्ट को इस साइड से डिस्प्लेस कर लूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस साइड से डिस्प्लेस कर लूं, दैट मींस x इज नेगेटिव। अब अगर मैं x को नेगेटिव मानता हूं, x को नेगेटिव मानता हूं, दैट मींस माइनस एक्स रेज पावर n, सॉरी n की वैल्यू हमने 1 ली थी, और अपना फॉर्मूला का माइनस एक्स रेज पावर n 1, दैट्स माइनस एक्स, माइनस माइनस इज प्लस एक्स, दैट मींस f इज पॉजिटिव, ठीक है। f अगर पॉजिटिव आया, देखो x नेगेटिव था, f पॉजिटिव, दैट मींस कि अगर x नेगेटिव साइड से तो f अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स। चाहे 1 ले लो आप, चाहे 3 ले लो, चाहे 5 ले लो, कोई सा भी ऑड ले लो, दैट मींस ये ऑसिलेटरी मोशन बनता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज पावर n, और n इज 1 3 5, ऐसे ही कोई सा भी ऑड ले लो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन मैथमेटिकली, ठीक है। तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि एनर्जी के हिसाब से कि पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में, ठीक है। ऐसे ही टू एंड फ्रो पढ़ा था, बैक एंड फोर्थ पढ़ा था। ऐसे ही ये मैथमेटिकली, हम मैथमेटिक्स के हिसाब से हम ये दिखाएंगे कि f जब भी x के रिलेशन में ये रिलेशन दिखाए, f और x के बीच में अगर रिलेशन ये हो, लेकिन n की पावर ऑड होगी, ठीक है, 1 3 5 7, तब हम बोलेंगे दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, 1 की पावर 3 5, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है 11th में, सिर्फ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम f और x के बीच में क्या रिलेशन पढ़ेंगे, जब ये लीनियरली आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन -7 होगा क्योंकि इट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है, इफ n इज इक्वल टू 1, तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं, दूसरा नाम दैट्स कॉल्ड SHM, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करे डिस्प्लेसमेंट पे लीनियरली बट नेगेटिव साइन के साथ, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन, तब हम उसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड SHM, दैट्स कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स शो दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट्स SHM। देख लो, ये एक डायग्राम है, सर्कल है जिसका मैंने रेडियस लिया है a, ठीक है। अब देख लो इसमें है क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एट टाइम 0, एट टाइम इक्वल 0
ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है पॉइंट पी से, तो हम मान रहे हैं कि ये पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, ये ऑब्जेक्ट एम पे आ रहा है, ठीक है। तो जब ये एम पे आया तो दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। दिस थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी की, थीटा। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि इस पॉइंट इस पार्टिकल पी या पॉइंट पी जो है इसकी प्रोजेक्शन ऑन दिस डायमीटर ये क्या होनी चाहिए, वेदर इट इज एसएचएम और नॉट, यही देखना है हमें कि ये एसएचएम है कि नहीं। अब देख लो, जब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा हूं या रोटेट करा रहा हूं, जो इसकी प्रोजेक्शन मींस फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे इस टाइम, तो इसकी प्रोजेक्शन मींस परपेंडिकुलर जो इस डायमीटर पे होगा ये, इसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन मींस ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दैट मींस प्रोजेक्शन इज दिस, यहाँ पे आ रहा है तो दैट मींस प्रोजेक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे आ रहा है दैट मींस प्रोजेक्शन यहाँ पे होगी। अब देख लो आप, अगर मैं जनरली टू एंड फ्रो मोशन के हिसाब से देख लूँ, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स जो इसकी प्रोजेक्शन होगी, अब देख लो ये पार्टिकल और ये हाथ प्रोजेक्शन दिखा रहा है, ये जब ऊपर जाएगा ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर नीचे जाएगा ये, फिर वापस अपनी जगह, ये फिर यहाँ आ जाएगा, ये फिर वापस ऐसे। तो दैट मीन्स ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जो इसकी प्रोजेक्शन है वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो दिस इज इट्स मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के अक्रॉस ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसे हमें समझ आ रहा है कि ये शायद ऑसिलेटरी तो है ही है। अब देखना एसएचएम है, एसएचएम का मैंने अभी कहा, एसएचएम वो वाली होती ऑसिलेटरी मोशन है जहां पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन जो होगी वो लीनियरली होगी बट माइनस टाइम्स, ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हमें एक्चुअल में दिखाना क्या है कि फोर्स जो है माइनस डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्स, यहाँ पे हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिए। अब देख लो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी दैट्स ओमेगा, ठीक है, दैट्स कांस्टेंट। और हमने लिया रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कैपिटल ए एंड एट टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। अब देख लो फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट एम की बात करूं, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट एम पे आ गया, अब देख लो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई कितनी होगी। अब देख लो अगर ये ए है तो अलोंग एक्स एंगल बना रहा है थीटा ये विद एक्स एक्सिस, तो एक्स के डायरेक्शन में एक्स कितना होगा, दैट्स ए कॉस थीटा, a cos theta. What is theta? It's the it's the angular displacement. That's theta. What is a? A is the radius of this circle. So along x, it's a cos theta. So यही मैं अगर y की डायरेक्शन में बता दूं, what is this? Let this be o. What is this displacement? That's theta is with x axis. That means this is a sin theta. So y is a sin theta. ये हमने अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा, दैट्स एक्स अलोंग एक्स डिस्प्लेसमेंट इज ए कॉस थीटा एंड अलोंग वाई डिस्प्लेसमेंट इज ए साइन थीटा। इसके बाद हम आएंगे एक्सेलरेशन पे, दैट्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सिंस इट्स अ सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ की तरफ होती है, दैट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देख लो यही सर्कल मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पे, अब यही पॉइंट M है, दिस इज P, दिस इज O, ये A जो था पहले, अब मैं यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन की बात करनी है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, दैट्स टुवर्ड्स सेंटर, दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट्स AC, ठीक है, दैट्स टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। इफ दिस इज थीटा, if this is theta, this will also be theta, ठीक है। this is centripetal acceleration a c, तो ये होगी a along y, this is a along x। तो इसको भी हम रिजोल्व कर सकते हैं
इफ दिस इज AC, दिस इज थीटा, देन AX विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो AX किसके बराबर, दैट्स माइनस टाइम्स, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स माइनस टाइम्स AC थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। ऐसे ही AY, that's also downward direction, that will be minus times acceleration, centripetal acceleration sin theta। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या है? दैट्स हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² डिवाइडेड बाय r, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ma, force is called ma, that will be equal to mv² divided by r. mm will be fractionalized, that's centripetal acceleration is equal to v² divided by r. Centripetal acceleration is equal to v² divided by r. लेकिन अब अगर हमें सर्कुलर मोशन के बारे में बात करनी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दी है हमें, तो हमें पता है कि v जो होता है लीनियर वेलोसिटी, दैट्स इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। हियर रेडियस किसके बराबर है? a के बराबर, दैट मीन्स v इज इक्वल टू a ओमेगा। अगर मैं ये चीज इसमें पुट कर लूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? नीचे भी a ही आ जाएगा, दैट्स a² ओमेगा² डिवाइडेड बाय a, r के बदले a के फ्रैक्शनलाइज, दैट मीन्स ac इज इक्वल टू a ओमेगा²। इस चीज को हम इसमें पुट कर लेंगे, दैट मीन्स ax किसके बराबर? माइनस टाइम्स a ओमेगा² cos theta, ay, the centripetal acceleration along y-axis, that's equal to minus ac, that's a omega² sin theta। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर ओमेगा², दिस इज a cos theta, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा² a sin theta। अब देख लो, ax इज इक्वल टू माइनस ओमेगा² a cos theta, a cos theta के बदले में x भी लिख सकता हूं, दिस a cos theta के बदले में x भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं दैट्स माइनस ओमेगा² x। ऐसे ही ay के बारे में a sin थीटा के बदले में y भी लिख सकता हूं, दैट मीन्स ay इज इक्वल टू माइनस ओमेगा² y। अब देख लो, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली है और माइनस टाइम्स है, दैट मीन्स फोर्स की भी रिलेशन माइनस टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू ma, जैसे F और m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली है, तो a की जिस हिसाब से x के साथ रिलेशन होगी उसी हिसाब से फोर्स की भी रिलेशन होगी विद डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन की रिलेशन विद x क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज पावर 1 और माइनस टाइम्स। अगर एक्सेलरेशन की रिलेशन ये है तो फोर्स की भी रिलेशन यही होगी। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई f डिवाइडेड बाई m। एक्सेलरेशन f बाई m के बराबर होता। तो यहां पर भी देख लो f और x की रिलेशन क्या है? लीनियर और माइनस टाइम्स। यहां पर भी देख लो, ये भी f बाई m इज इक्वल टू दिस इज y, दिस इज x माइनस ओमेगा स्क्वायर y। यहां पर भी relation is directly proportional and minus times. So that means this is SHM. The projection is SHM. ठीक है, तो ये हमें दिखाना था whether it is SHM or not. तो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं आगे के लिए। हमने परसों देखा, सॉरी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि F जो होता है माइनस KX, दैट्स हुक्स लॉ, जो स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने पढ़ा था। F इज इक्वल टू माइनस KX, और यहाँ पे हम देखते हैं F इज इक्वल टू माइनस KX, दैट मीन्स फोर्स के बदले मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स माइनस KX, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K बाई M इंटू X। अगर मैं ये दो रिलेशंस, ये और ये आपस में कंपेयर कर लूँ, एक्सेलरेशन X दैट मीन्स ये देख लो,
ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दैट्स के बाई एम। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगर मैं इन दो को कंपेयर कर लूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ये रिलेशन हम याद रखेंगे, ये बहुत यूज होगी आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। So this was all about this topic. Thank you.